माता पिता अपने बच्चों को स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर उन स्कूलों में शिक्षक ही ना हो तो शिक्षा कैसे ग्रहण होगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके चैनल पर और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी और एक अपडेट लेकर आप सबके समक्ष में हाजिर हूं। अपडेट ये है कि कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनकी सूची तैयार की गई है और उनमें 7 अध्यापक ऐसे हैं जिनकी सैलरी जो है वो नहीं देने का निर्णय जो है वो लिया गया है। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ पहाड़ी क्षेत्र बनी इलाके की, जहां पर 7 अध्यापकों के वेतन को रोकने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और उन पर यह आरोप है कि वे लोग स्कूल में उपस्थित ही नहीं होते थे, जिसकी वजह से उन्हें ये जो दंड है, ये जो सजा है, ये दी गई है। हालांकि जोनल शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के मुख्य अध्यापकों की बैठक के दौरान एसडीएम जोगेंद्र सिंह जसरोटिया ने वेतन रोके गए अध्यापकों के नाम जो हैं वो तो नहीं बताए हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कह दिया कि 7 अध्यापक ऐसे हैं जिनकी सैलरी जो है वो रोक दी गई है। बैठक में एसडीएम द्वारा ये भी बताया गया है कि पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के बारे में चर्चा हो रही है और कोविड-19 के दौरान सब जानते हैं कि जितना इफेक्ट जो है रूरल एरिया के बच्चों को एजुकेशन में हुआ है, उतना वे लोग ही समझ सकते हैं जो उस एरिया से बिलोंग करते हैं। और ऐसे में उनका भी यही कहना है कि अध्यापकों को बच्चों के साथ पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत है, ना कि स्कूल में उपस्थित ना होकर अपनी एक गैर मौजूदगी शो करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की। लेकिन ऐसे भी कुछ अध्यापक हैं जो बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट करते हुए उन्हें पढ़ाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऑन द कंट्रेरी नोट कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं। अब ऐसे अध्यापकों की काफी शिकायतें जो मिल रही थी, जिस पर गौर किया गया और सभी अध्यापकों को 10 से 4 बजे के बीच में, सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक के लिए स्कूल में उपस्थित रहना पड़ता है। जब कुछ टीचर्स वहां पे उपस्थित नहीं पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि बहुत सी शिकायतें आती थी, बहुत से पेरेंट्स के फोन आते थे, बहुत से बच्चों की क्वेरीज आती थी कि हमारे जो टीचर्स हैं वो स्कूल में तो पहुंचते ही नहीं है। और इन सबको मद्देनजर रखते हुए एसडीएम जोगिंदर सिंह जसरोटिया द्वारा ये निर्णय लिया गया और उन्होंने ये भी कहा कि बनी में अधिकांश बच्चे, यानी कि अगर मैं बनी इलाके की बात करूं, जितना खूबसूरत है और जितना नेचुरल तरीके से वो बेहतरीन है, उतना ही वहां पर टैलेंट है। और उस टैलेंट को और ज्यादा उजागर करने के लिए शिक्षा इकलौता एक स्रोत है। लेकिन शिक्षा हासिल करने के लिए तमाम बच्चों को सिर्फ सरकारी स्कूलों पर निर्भर रहना पड़ता है। और अब ऐसे में सरकारी स्कूलों के अध्यापक भी अगर स्कूल में उपस्थित नहीं होंगे तो जरा सोचिए वहां के टैलेंट का और वहां के बच्चों के भविष्य का किस तरीके से उज्जवल सपना जो है वो कामयाब होता हुआ नजर आ सकता है। जरा आप भी इस पे गौर फरमाइए। और अ, वहां पर निजी स्कूल जो है वो ज्यादा नहीं है और इसलिए सभी अध्यापकों को बच्चों के साथ मेहनत जो है वो डबल करनी चाहिए और ताकि पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे जो हैं वो किसी मुकाम पर पहुंच सकें। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म की कमी रहती है और जब उन्हें वो भी मिल जाए तो वे किसी से कम साबित नहीं हो सकते हैं। अगर वे कुछ बन जाते हैं तो उससे सिर्फ उनके पिता या फिर उनके क्षेत्र का नाम रोशन नहीं होता है, बल्कि देश के भविष्य का एक उज्जवल सपना जो हम सब देख रहे हैं उसमें भी वे अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकते हैं। कुछ अधिकारियों द्वारा ये भी कहा गया है कि इस समय कई अध्यापक ऐसे हैं जो नौकरी जो है वो नहीं कर रहे हैं और उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ये भी कहा है कि 7 अध्यापकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी सैलरी जो है वो रोक दी गई है। इसी संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को भी सूचित कर दिया गया है कि लापरवाही बरतने वाले जितने भी ये अध्यापक हैं, इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, इन्हें दंड मिलना चाहिए, इन्हें रियलाइज होना चाहिए कि आप लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस अवसर पर हाई सेकेंडरी स्कूल बनी के प्रिंसिपल मोहम्मद हफीज शेख ने भी अध्यापकों को लगन से काम करने के लिए कहा है। बहुत जरूरी है ये, सिर्फ रूरल एरिया के बच्चों की बात नहीं है, इट इज सेम एप्लीकेबल टू द अर्बन टीचर्स एज वेल। लेकिन हाँ, शहरों में ऐसी कंप्लेंट्स जो हैं वो नामात्र जो है वो देखने को और सुनने को मिलती हैं। लेकिन गांव का अगर मैं जिक्र करूं, पहाड़ी क्षेत्रों का अगर मैं जिक्र करूं, तो वहां पे अक्सर ऐसे मामला जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि दूर दराज इलाके हैं और टीचर्स भी स्कूलों में जाने से गुरेज करते हैं और बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो इसके पीछे हैं। बहरहाल उन फैक्टर्स को हम लेके किसी और दिन डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज यहाँ पे मुद्दा जो है उन 7 टीचर्स की सैलरी जो कटने का है, वो आज का टॉपिक ही ये था। लेकिन हाँ, अगर वो टीचर्स इस दंड को
अपनाकर रियलाइज करते हैं कि उन्होंने कुछ बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है और इसकी इसीलिए उन्हें ये दंड मिल रहा है, तो शायद बाकी वाले टीचर्स जो हैं ऐसा करने से गुरेज़ ज़रूर करेंगे और उन बच्चों की उज्ज्वल भविष्य में कोई भी रुकावट जो है वो नहीं बनेगी। आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर अभी मेरे साथ जुड़े हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि एक शिक्षक जो है, वो एक ऐसी लौ के तरह है जो बहुत से बच्चों के जीवन का अंधकार जो है, वो रोशनी में तब्दील कर सकता है। सो एक शिक्षक की इम्पोर्टेंस जो है, एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। तो तमाम उन दर्शकों से अनुरोध है मेरा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आस-पास, अपने सराउंडिंग्स में जो भी टीचर्स हैं, प्लीज़ ऐसी अगर कोई भी अ, बात सामने आ रही है, ऐसे मामला सामने आ रहे हैं, सो प्लीज़ डू लेट अस नो, हमें बताइए। और या फिर आपको लगता है कि हायर अथॉरिटीज़ के पास जाना चाहिए, तो शर्म मत कीजिए, गुरेज़ मत कीजिए, ज़रूर कंप्लेन लेके जाइए क्योंकि वो टीचर्स तैनात ही इसलिए हैं कि आपके बच्चों को उज्ज्वल भविष्य दे सकें। फिलहाल अभी की इस अपडेट में इतना ही, ऐसी कुछ और अपडेट लेकर आप सबके समक्ष में आती रहूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए और बने रहिए जी के चैनल के साथ। धन्यवाद।